व्यापारी संघ की ओर से समस्त प्रांगण में उपस्थित जनता क्वार्टर के सभी हमारे रहवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी का जोरदार स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वार्ड 58 के लाडले पार्षद हमारे आदरणीय राकेश यादव बाबा भैया से मैं निवेदन करूंगा कि वो माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए नरेगा क्षेत्र के विकास एक महत्वपूर्ण चरण में आज हम सबके लिए गर्व का विषय है कि माननीय मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी के कर कमलों द्वारा आज इस कार्यक्रम के भूमि पूजन संपन्न होने जा रहा है। आपके विश्वास और सहयोग से नरेला क्षेत्र के निरंतर विकास की ओर हम अग्रसर हैं और आज के इस कार्यक्रम की उसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं माननीय मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सभी को आज के इस कार्यक्रम की आगे की कड़ी में हम सभी को संबोधित करें। हेलो, आप सभी परिजनों से आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। ये हमारा नरेला का हमेशा सौभाग्य रहता है। माननीय मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी हमेशा से क्षेत्र में आगे से आगे लेके जो उन्नत विकास हो सके उसके लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं और सभी बात के सभी पदाधिकारियों द्वारा बड़ी बाला द्वारा स्वागत करा जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करेंगे और हम सभी हमारे विकास पुरुष आदर्श के केंद्र हमारे लाडले भाई आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी को जोरदार ताली बजाकर आह्वान करेंगे। आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस वार्ड के पार्षद भाई राजेश यादव बाबा जी, हमारे बगल के मंडल के अध्यक्ष भाई नितिन पाठक जी, लगे हुए वार्ड के पार्षद भाई विमलेश ठाकुर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई विक्की ठाकुर जी, नवनियुक्त हमारे जिले के मंत्री भाई जीतू मलोठिया जी, भाई साहिल जी, विक्की भाई, संजय भाई शर्मा जी, हमारे राज भाई, शिवनाथ शाह जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे अशोक जी, रूपेश जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और उससे ज्यादा विशिष्ट जन जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। नरेला विधानसभा के विकास में आज एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम जुड़ने वाला। मुझे याद आता है वो 2008 का वर्ष, जब मैं पहली बार नरेला विधानसभा में आया था। और जब मैं नरेला विधानसभा में आया तो मैं नरेला विधानसभा को नहीं जानता था, यहाँ के मतदाताओं को भी नहीं जानता था, यहाँ के मतदाता भी मुझे नहीं जानते थे। चुनाव के वक्त लोगों को लगता था कि ये कौन व्यक्ति आया है, युवा आया है, क्या कुछ होगा। पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेला विधानसभा की जनता ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मैंने चुनाव के वक्त वादा किया था। मैंने जब चुनाव लड़ना शुरू किया तो मैंने पता किया कि नरेला विधानसभा में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है। मुझे बताया गया कि नरेला विधानसभा में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कहा था कि आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मिलेगा, विश्वास सारंग के घर में नर्मदा का जल पहुंचा देगा। लोगों को लगता था कि ये वादा, ये तो चुनाव का वादा है और चुनाव में तो वादे किए जाते हैं, चुनाव में वादे कभी पूरे नहीं होते। पर लोगों का ये विश्वास के ऊपर खरा उतरा। आपने मुझे वोट दिया और मैंने 3 साल के अंदर एक घर में नर्मदा का जल, हमने विकास के नए आयाम स्थापित। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि शायद भोपाल में या देश में ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जिसमें 100% नर्मदा का जल पीने का मिले। हमने प्लानिंग के साथ 300 करोड़ रुपए के माध्यम से एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया। लोगों को लगा कि नर्मदा का जल मिल गया तो अब तो ये इसी बात पर चुनाव लड़ लेंगे। मैंने कहा विश्वास सारंग विकास के मामले में कहीं पीछे नहीं हटेगा और हमने यदि नर्मदा का जल पहुंचाया तो वो पूरा होते ही हमने रोड का जाल बिछवाना शुरू किया। और जब क्या कस्तूरबा नगर, क्या गौतम नगर, ताली तो बजा दो, क्या कस्तूरबा नगर, क्या गौतम नगर, क्या रचना नगर, क्या जनता क्वार्टर, क्या सुभाष नगर, एक एक क्षेत्र में हमने रोड का जाल बिछवा दिया। चक रोड बनाने का काम किया। पहले भी मैं आता था, पहले भी आप घूमते थे, हमारी और आपकी गाड़ी गड्ढों के बीच में कभी ऊपर कभी नीचे, मेरा मन डोले मेरा तन डोले जैसा होता था। पर आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नरेला विधानसभा की 2 मीटर की यदि गली भी है या 20 मीटर की सड़क भी है, हमने कहीं भी कच्ची नहीं छोड़ी। कंक्रीट की सड़क हो, डामर की सड़क हो, गली हो, बड़ी रोड हो, हर एक क्षेत्र में हमने रोड बनाने का काम किया। और रोड बनाने का काम ऐसा ही नहीं कि एक बार बन जाए तो तीसरी हो जाए, और 3 वर्ष में उसके संधारण का भी कैलेंडर बनाया और हर 3 वर्ष में उसको हम रिन्यू करने का काम करते। रोड बनने के बाद ये वही नरेला विधानसभा, वैसे इस वार्ड में तो दिक्कत नहीं आती थी, परंतु बाकी हमारे वार्डों में, क्योंकि नरेला विधानसभा में पूरे भोपाल का ड्रेनेज का पानी वहीं से बाहर निकलता है, शहर के बाहर। हमारे यहाँ नालियों में बाढ़ की स्थिति बन जाती थी, जरा सी ड्रिजलिंग, जरा सी बूंदाबांदी होती थी, नरेला कॉलोनी का पानी निकलता था नरेला होते हुए।
शाहपुरा का पानी निकलता था, नरेला होते हुए टीटी नगर का पानी, जहांगीराबाद का पानी निकलता था नरेला विधानसभा से। मुझे बहुत बुरा लगता था। 2006 में नाव चली, नरेला में चली, 2010 में नाव चली, नरेला में चली। मैंने संकल्प लिया कि अब यदि विश्वास सारंग ने यदि इस क्षेत्र की जनता ने यदि विश्वास में खरा उतारा है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं ऐसे नाले नालियों का नेटवर्क बनाऊंगा कि अब नरेला विधानसभा में मैं बाढ़ नहीं आने दूंगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विगत 8-9 वर्षों से 1 इंच भी हमने पानी नहीं भरने दिया। हर एक क्षेत्र में हमने नाले नालियों का जाल बिछवाया, हमने पूरा चैनलाइजेशन किया, हमने एक क्षेत्र में नाले और नालियों के माध्यम से ड्रेनेज का सुव्यवस्थित इंतजाम किया। उसके साथ ही हमने बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल बनाए, हमने पार्कों का निर्माण कराया, हमने ब्यूटिफिकेशन का काम किया, हमने खेल परिसर बनाए, हमने स्कूल का उन्नयन किया, हमने कॉलेज का निर्माण किया, हमने हर एक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने नरेला विधानसभा को फ्लाईओवर विधानसभा बनाया। 10-10 फ्लाईओवर बनाने का काम नरेला विधानसभा में किया। ये चेतक ब्रिज इसका जीता जागता उदाहरण है। 70 के दशक में ये चेतक ब्रिज बना था और जब 2008 में मैं आया तो ये बॉटलनेक बन गया था। यहाँ पर पूरे समय ट्रैफिक जाम रहता था। मैंने क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, मैंने कोशिश की, डिजाइन किया और वो काम जो 250 करोड़ में हो रहा था वो हमने 17 करोड़ में दुगना डबल हमने चेतक ब्रिज बना दिया। और इसके साथ ही हमने 10 फ्लाईओवर बनवाए। अभी तो नरेला विधानसभा में कहीं भी आवागमन की कहीं दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक की कहीं दिक्कत नहीं है। हमने फ्लाईओवर की छड़ी लगा दी। हमने केवल यही काम नहीं किया, हमने कम्युनिटी सेंटर को डेवलप करने का काम किया। हमने जैसा मैंने कहा बड़े बड़े स्टेडियम बनाने का काम किया। और इस बार तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर सृजित करने और बहनों के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का हम काम करेंगे। नरेला विधानसभा में हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। और क्यों ना करें, यही तो भारतीय जनता पार्टी की रीति है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नीति है। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विकास और कल्याण को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसने देश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इस देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश में जाति नहीं है, इस देश में यदि जाति है तो वो केवल 4 जाति है। उन्होंने कहा पहली जाति है गरीब, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है अन्नदाता मतलब किसान और चौथी जाति है नारी। उन्होंने कहा ये ज्ञान का कल्याण यही भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। और इसीलिए चाहे किसानों के कल्याण की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिला को सम्मान देने की बात हो या गरीब को उसके घर में दोनों वक्त अच्छे से रोटी देने की बात हो, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत काम किया। स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा, शिक्षा से लेकर ग्रामीण विकास से लेकर शहर का विकास, हर एक क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया शायद आजादी के बाद किसी सरकार ने काम नहीं किया। तो केवल विकास और कल्याण ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी आपने 2 दिन पहले रील देख रहा था, इराक और अमेरिका और इजराइल का झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है। एक इस्लामिक नेता एक इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि इस देश इस दुनिया में कहीं भी युद्ध विराम की बात कोई कर सकता है और 2 देशों को यदि सही दिशा दिखा सकता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को आज वैश्विक नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। हर एक देश उनको अपना नेता मानता है, हर एक राष्ट्राध्यक्ष उनको पूरे सम्मान के साथ अपने देश में बुलाता है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। उसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार विकास और कल्याण के काम कर रही है। हमने लगातार ये सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सार्थक योगदान दे सके। भाई और साथियों, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज हम एक बड़ा काम आपको सौंप रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हमने पानी की व्यवस्था पूरी कर दी और आप केवल यही आज ही नहीं, अगले 50 साल तक नरेला विधानसभा में कभी पीने के पानी की दिक्कत नहीं आएगी। अभी फिर मैं 10 टंकियां बनवा रहा हूं।
10 नए ओवरहेड टैंक बनवा रहा। पानी की समस्या पूरी तरह से हमने समाप्त कर दी। रोड की समस्या हमने पूरी तरह से समाप्त कर दी। हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाकर नालियों के माध्यम से नालियों का चैनलाइजेशन कर दिया। हमने फ्लाईओवर बना दिए। हमने मेट्रो हम लेके आया। कितने काम है मेरे को याद ही नहीं रहता। मेट्रो नरेला विधानसभा के पूरे क्षेत्र में मैं मेट्रो लेके आया हूँ। हर एक क्षेत्र में मेट्रो दौड़ेगी। हर एक विकास के काम किए। केवल एक काम रह गया था जो कि शहरी विकास के लिए बहुत जरूरी है, वो है सीवेज सिस्टम। और आज हम 300 करोड़ रुपए की लागत के सीवेज सिस्टम का उद्घाटन है। उसका भूल अब आपके घर में सेप्टिक टैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके घर में आसपास की छोटी सीवेज लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी सीवेज लाइन, जिसमें जो सबसे बड़ी सीवेज लाइन होगी उसमें तो एक मारुति कार निकल जाए, इतना बड़ा पाइप चलेगा। उसके माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र का सीवेज का हम पूरा नेटवर्क डाल रहे हैं। पूरी नरेला विधानसभा के एक एक घर, एक एक मोहल्ले, एक एक कॉलोनी का सीवेज का नेटवर्क बनेगा। बड़ा एसटीपी प्लान बन रहा है और उसके माध्यम से आपकी ये सीवेज की समस्या हल हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, हर एक विकास के काम के बाद आपके प्लॉट की कीमत बढ़ जाती है। जब विकास होता है तो पर स्क्वायर फीट बढ़ जाता है। आजकल क्या है गौतम नगर का रेट 15,000। ये बाबा को देखो, ये भी मालूम। गौतम नगर 15,000, रचना नगर इतना ही है, और कस्तूरबा नगर 15-16। जी क्या 4? आपके मकान है 4, वो तो हमें मालूम। अब देखिए, रोड बनने के बाद कीमत बढ़ी नहीं बढ़ी? पानी की लाइन के बाद कीमत बढ़ गई। नाली बनने के बाद, अब सीवेज डलने के बाद फिर 2-3 हजार रुपए स्क्वायर फीट बढ़ने वाला है। तैयारी कर लीजिए। और मैं तो हर समय कहता हूँ, नरेला विधानसभा से कोई मकान मत बेचना, यही रहना, यहाँ विकास के नए आयाम हर साल में स्थापित करता रहा। तो आज ये सीवेज का नेटवर्क की हम शुरुआत कर रहे हैं और हमने ये निश्चित किया है कि हर वार्ड में इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे। आज इस वार्ड में ये कार्यक्रम हो रहा है, पर एक बात ध्यान रखिए, सीवेज का काम होता है तो लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना? थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि बड़ा पाइप है तो बीच में खुदाई होगी बीच में, तो धूल भी उड़ेगी। थोड़ा आपको अपने मकान में पहुंचने में दिक्कत आएगी, थोड़ा सा गाड़ी लगाने की पार्किंग में दिक्कत आएगी। पर एक बार लाइन डल जाएगी, फिर आपके हाउस होल्ड कनेक्शन के लिए थोड़ा सा चैम्बर बनेगा। हर 2 मकान पर एक चैम्बर रहेगा, तो इस हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पर एक बार नेटवर्क जम गया, एक बार नेटवर्क डल गया, तो अगले 50-100 साल तक की समस्या हल हो जाएगी। तो अगले यदि हमें 50 साल की समस्या का हल करना है तो 2-4 महीने की परेशानी सहन करेंगे नहीं करेंगे? बोल नहीं रहे, करेंगे नहीं करेंगे? तो ये परेशानी के लिए आप थोड़ा सा तैयार रहिए। वैसे मैंने जो यहाँ पर सब इंजीनियर हमारे खड़े हुए हैं, जो कंपनी काम कर रही है, उसके भी यहाँ पर पूरे एम्प्लॉय हैं, पूरी सुरक्षा। देखिए, कंपनी की हमारी साख इसी से पता लगती कि जितने एम्प्लॉय हैं वो पूरे किट में है। ये इनकी सीरियसनेस को दर्शाता है। तो ये हमारे सभी एम्प्लॉय बहुत मेहनत के साथ काम करेंगे, कंपनी अच्छा काम करे, इसका हमने निर्देश दिया है। और हमने ये भी कहा है कि एक साथ पूरी खुदाई ना करें, 200-200, 400-400 मीटर की खुदाई करें, पाइप ले डाउन हो जाए, डल जाए, उसके बाद उसको रिस्टोर कर दें। पर तो भी थोड़ी परेशानी तो आएगी ही आएगी। घर में अंदर ही यदि हम किचन की थोड़ी सी कोई पाइपलाइन डालते हैं तो उसी में दिन भर की दिक्कत आ जाती है, 1 हफ्ते की दिक्कत आ जाती है। तो जब इतना बड़ा नेटवर्क जिसमें लगभग 3.5 लाख वोटर, लगभग 12 लाख लोग कैटर होंगे, 10 से 12 लाख जब कैटर होंगे, वो इतनी बड़ी लाइन डलेगी तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो उसके लिए तैयार है ना? ऐसा नहीं हो कल से मुझे फोन आने लगे। तो ये, और अच्छा, ये काम जो है ना, ये डलने के बाद दिखेगा भी नहीं। पार्क बनता है तो दिखता है ना, रोड बनती है दिखती है, तो पाइपलाइन अंदर डलेगी
तो ये दिखेगी नहीं, परंतु ये आगे आने वाली 2 पीढ़ी को सहूलियत देगी। इस क्षेत्र और पूरे नरेला विधानसभा का ये बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। और मुझे लगता है किसी भी विकास के आयाम में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई पक्ष है तो वो सीवेज लाइन है। हमने दिल्ली से पैसा सैंक्शन करा के लाए हैं और उसके माध्यम से आपकी समस्या का हम हल करेंगे। उसके साथ ही क्योंकि जब एक काम हुआ तो इस क्षेत्र के बाकी कामों का भी मैं भूमि पूजन यहीं से कर रहा हूं। जनता क्वार्टर के पास एक हम बहुत व्यवस्थित थीम पार्क बनाने वाले हैं, उसका भी हम भूमि पूजन आज यहीं से कर रहे हैं। जबरदस्त हो जाएगा। अब वो केवल जनता क्वार्टर वाले ताली बजा रहे हैं, अरे जाओगे तो आप लोग भी भाई वहां। हमने वहां पर एक आरोग्य सेंटर बनाई दिया, उसके सामने बहुत व्यवस्थित हम एक थीम पार्क बनाने वाले हैं और ऐसा थीम पार्क बनाएंगे कि पूरे भोपाल के लोग आकर उसको देखने के लिए आएंगे। उसके साथ ही ये लगभग 1 करोड़ रुपए का हम बना रहे हैं। सिटी हॉस्पिटल से गौतम नगर साईं मंदिर तक डीपीआई ऑफिस की दोनों तरफ धूल उड़ती है ऐसा पता लगा था, तो वहां पर पेविंग ब्लॉक लगाकर उसको पक्का करने का काम करेंगे। ये लगभग 25 लाख रुपए का काम है, इसका भी हम यहीं से भूमि पूजन कर रहे हैं। गौतम नगर मार्केट के सेंटर वर्ग का सौंदर्यीकरण, ये जो है इसका सौंदर्यीकरण पहले भी करवाया था, इसके सौंदर्यीकरण का भी आज हम यहीं से भूमि पूजन कर रहे हैं। गौतम नगर में साई ओरल डेंटल क्लिनिक से हट्टर कैफे तक आर्य भवन के पास पेविंग ब्लॉक लगाने का काम, उसका भी भूमि पूजन आज यहीं से हम कर रहे हैं। भारतीय निकेतन के विभिन्न स्थानों पर जो नालियां रह गई हैं, चावरिया जी, उमेश भाई कहाँ है? झगड़ा हो गया क्या दोनों का? साथ में बैठते थे, आज अलग अलग बैठे। उसका भी जो भारतीय निकेतन की नालियों का निर्माण का भी भूमि पूजन हम यहीं से कर रहे हैं, वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये लगभग हर क्षेत्र में विकास के काम किए हैं। और वैसे तो रोड अच्छी है, पर बाबा हम यहाँ पर आए हैं, कुछ और बात हो तो और पैसे ले लेना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ विकास के काम के लिए पैसे की कमी कहीं नहीं रहती। इसलिए यदि कोई और जरूरत हो, वैसे तो चकाचक हो ही गया है। हमारी बहन जी बैठी हुई है, कहाँ गई वहां? तो ये काली मंदिर के सामने, काली मंदिर प्रांगण में एक बहुत व्यवस्थित हम एक कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं। इस वार्ड के लिए बहुत जगह उसका पूरा सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। वो पैसा काफी दिन से सैंक्शन है। टेंडर को लेकर कोई दिक्कत हुआ है या नहीं हुआ? टेंडर अब वर्क ऑर्डर भी हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, तो 2 दिन में भूमि पूजन कर दें। चलिए 2 दिन में भूमि पूजन, ठीक है। तो जो काली मंदिर मेन रोड पर है, वहां पर एक व्यवस्थित वो पार्क का निर्माण और एक कम्युनिटी हॉल बना देंगे। आर्य भवन का हमारा सर्जना सोसाइटी वाला कम्युनिटी हॉल की थोड़ी दिक्कत आई है भाई, देखिए उसमें ठेकेदार ने काम नहीं किया है। यदि वो काम नहीं कर रहा तो उनकी सहमति से किसी और को काम देकर वो काम पूरा करवाइए। वो साहबी इसको जरूर सुनिश्चित करिए। सर्जना पार्क का बहुत समय से हमने पैसा सैंक्शन कर दिया, तो भी कुछ दिक्कत आ रही है, उसको पूरा कंप्लीट करवाइए। और भी यदि कहीं कोई बात हो, और मैंने पहले भी कहा था, मेरा बहुत मन है इस वार्ड में एक बहुत व्यवस्थित स्विमिंग पूल बनाने का। आप यदि जगह दिलवा दो तो मैं स्विमिंग पूल बन गया, तो कोई एक आध कोई प्लॉट दे दो। विजय भाई एक आध शुक्ला जी के 4 है, एक आध दे दो। तो एक यदि अच्छा सा बनाते हैं तो हम एक व्यवस्थित खेल परिसर और स्विमिंग पूल बनाएंगे। वैसे वो जो हमने फिटनेस क्लब, फिट इंडिया क्लब बनाया, उसमें कोई जाता नहीं जाता, सब जाते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त है। और भी उसका डेवलपमेंट करना होगा, करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन, जो लोकतंत्र की मूल अवधारणा है, उसको प्रतिपादित करते हुए, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, या नरेला में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, हम सब मिलकर विकास और कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। आप सबका भी सहयोग, आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। ये सहयोग, आशीर्वाद, ये समर्थन और ये मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। इस बड़े कार्य की सौगात के लिए मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूँ। आपसे मुझे लगता है कल से शुरू करोगे भाई काम, कल से शुरू करेंगे, कल से कर देंगे, कल से शुरू करूंगा। यहाँ पे इसके इंजीनियर कौन है?
इनको पेटी में दे दिया क्या? उनका अलग है सर, थीम पार्क वाला। वही मुझे लगा ये भोपाल वाले ठेकेदार हाँ क्यों कर रहे हैं। ये वाले जो मैंने पढ़ा था सीवेज का काम व्यवस्थित करना भाई, लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपका काम भी हो जाए और लोगों को दिक्कत भी ना आए। सानी और सीवेज वाले कौन है? सीवेज के इंजीनियर कौन है? कौन देखेगा? अंकुर। ये देखिए मैंने पूरा डिजाइन किया है, जितनी ट्रंचिंग होगी उतनी उतनी लाइन डलेगी, उसका रिस्टोरेशन भी साथ साथ होगा। लोगों को दिक्कत नहीं आए, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, पर अब तो ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को दिक्कत ना आए, काम भी हो जाए और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई अड़चन ना आए। एक बार पुनः आप सबको बहुत बधाई। नरेला विधानसभा में ये विकास का बहुत महत्वपूर्ण आयाम जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान क्या चाहिए महाराज मंडल वालों को बताओ, वहीं से बता दो। आप तो बताइए ना भाई साहब। बताओ आप तो वहीं से बोल दो, जो बोलोगे हो जाएगा। वो कहाँ है? हॉस्टल वो है ना, वो खड़ा हुआ ले जो रहवासी है, उनको काफी समस्या हो रही है। दे दो। किसके हॉस्टल से उनको बोलिए ना, जिनने बनाए। भाई हम लोग तो सब लोग गए थे और हम लोगों ने यही सर के साथ में 15 दिन की मुहिम भी चलाई है। ओयो होटल और ये सब चल रही है। हैं? ओयो होटल वाले भी कॉलोनी के अंदर चल रहे हैं। ओयो होटल है। एक बार आइडेंटिफाई करके मुझे